नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज से हम कुछ और नए ढंग रंग से वीडियो आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। और आज से हम अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल सीखने में के बहुत से आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। और आपको पता है, वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाला शब्द ही क्रिया होता है। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। क्रिया यानी वर्ब। परिभाषा: वर्ब वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करे। ये मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन देख के हम आगे बढ़ते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट some person, place or thing. As for example, आज हम वर्ब के भेद जानेंगे, यानी क्रिया के मुख्य भेद आज हम जानते हैं। तो क्रिया के वर्ब के निम्नलिखित भेद है। एक, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ उसका कर्म प्रयुक्त होता है, यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो, वह ट्रांजिटिव TRANSITIVE होगी, यानी सकर्मक क्रिया होगी। डेफिनेशन इन इंग्लिश: अ वर्ब दैट डिनोट्स DENOTES एन एक्शन ACTION which passes WHICH passes PASES over OVER from the FROM from THE the subject SUBJECT to an TO2 an object OBJECT is called ISCALLED called TRANSITIVE verb, transitive verb as is। आइए फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। He writes a letter. Rama speaks the truth. Mohan gave me a book. पहचान: वर्ब में क्या या किसको लगाकर यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वह ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा, और क्रिया ट्रांजिटिव यानी सकर्मक होगी। व्याख्या करें। पहला उदाहरण लिया हमने, इसका हिंदी अर्थ हुआ, वह एक पत्र लिखता है। अब प्रश्न करो, क्या लिखता है? उत्तर क्या मिला? पत्र लिखता है। बात समझ में आई? राइट्स ये क्या है? क्रिया है, यानी ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों की परिभाषा आप करके उसमें वर्ब यानी ऑब्जेक्ट कौन सा है ये आपको देखना है। कुछ क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट्स यानी कर्म आ जाते हैं, जैसे गेव के साथ मी और बुक है, जैसे नोट, गिव, टेल, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, बाय, डू, गेट आदि क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट्स कर्म आ सकते हैं। यानी इनसे आप अगर वाक्य करोगे तो इन जैसे हमने देखा, रामा स्पीक्स द ट्रूथ, इसमें केवल एक ही कर्म आया। लेकिन ही राइट्स अ लेटर, इसमें एक राइट का एक ही कर्म आया। लेकिन ये जो ऊपर मैंने ये वर्ब्स आपको बताई हैं, एक्शन वर्ड्स बताए हैं, इनसे आप अगर वाक्य बनाते हो तो इनके साथ दो कर्म आते हैं। पहला कर्म जो होता है उसे इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, और दूसरा जो कर्म होता है उसे डायरेक्ट कर्म कहते हैं। अभी इनडायरेक्ट INDIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट OBJECT, और बाद में आने वाला जो होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, DIRECT, ऑब्जेक्ट OBJECT आता है। जैसे ही गेव मी अ रुपी, इस वाक्य में क्रिया के दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने आपको अभी बताया। इसमें मी यह पहला ऑब्जेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और रुपी इसमें
मी का प्रयोग इनडायरेक्ट, मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है मी का प्रयोग, और रुपी RUPPE का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। टिप्पणी, क्रिया का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को प्रकट करता है जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वह वस्तु प्रकट होती है जो किसी को दी जाती है। जी याद रहेगा ना? अब हम क्रिया का दूसरा प्रकार देखते हैं, यानी क्रिया का दूसरा भेद देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट प्रयुक्त न हो वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। INTRANSITIVE होगी। डेफिनेशन इन इंग्लिश, a verb that has a verb AVERB verb that THAT has no object no object OBJECT is called CALLED intransitive verb INTRANSITIVE verb as जसं he sat down, she rose up, मोहन comes। पहचान, वर्ब में क्या या किसको लगाने के उत्तर में यदि कोई संज्ञा या सर्वनाम न आए तो इन्हें वर्ब ऑफ इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रियापद कहेंगे। पहला वाक्य लिया, इसका हिंदी अर्थ है वह नीचे बैठा। अब प्रश्न करो, वह कहाँ बैठा? उत्तर में कुछ नहीं मिलता है, इसलिए ये क्या हुआ? सैट, यानी क्रिया। अब सैट कहाँ बैठा ये क्लियर नहीं है, तो नीचे बैठा, लेकिन कहाँ बैठा? चटाई पे बैठा कि खाली भूमि पे बैठा, ये प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए तो यह इंट्रांजिटिव है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों की व्याख्या आप करके देख लीजिए अन्य वाक्यों में। अब हम देखते हैं वर्ब का तीसरा भेद, जो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तीसरा भेद जो है वर्ब का, वर्ब VERB वर्ब ऑफ OF इन IN इनकम्प्लीट COMPLETE कंप्लीट प्रेडिकेशन PREDICATION अपूर्ण क्रिया। वह क्रिया है जिससे पूर्ण भाव प्रकट न हो। ऐसी क्रिया जिसका खुद का पूर्ण भाव व्यक्त करने में अक्षम हो, सक्षम नहीं है, जैसे उसे अपना भाव व्यक्त करने के लिए दूसरे शब्द की जरूरत होती है, उसे कहते हैं। इससे डेफिनेशन देखिए, अ वर्ब दैट डज नॉट गिव full sense, a verb 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 that THAT does not does not NOT give GIVE full FULL sense 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 is called 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 verb of VERB of 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 in complete 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 predication PREDICATION as। एग्जाम्पल देखिए, रामा इज अ बॉय, द बॉय सिम्स हैप्पी, यू लुक सैड, शुगर टेस्ट स्वीट, आई मेड हिम कैप्टन, We choose him our leader। उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा होगा इज, सिम्स, लुक, टेस्ट, मेड, चूज
क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए बॉय, यानी ये क्रियाएं हैं, लेकिन इनका अर्थ पूर्ण करने के लिए कुछ शब्दों की उन्हें सहायता लेनी पड़ी, उनकी मदद लेनी पड़ी, जरूरत है। वे शब्द कौन से हैं? तो बॉय, हैप्पी, सैड, स्वीट, कैप्टन और लीडर का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जो वर्ब है, इसीलिए ये क्रियाएं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कही है। नोट्स: अपूर्ण क्रिया का पूर्ण भाव, अपूर्ण क्रिया का पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पूरक इन ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो शब्द इन क्रियाओं के अर्थ पूर्ति के हेतु वाक्य में इस्तेमाल हुए या जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया उसे कॉम्प्लीमेंट वर्ड कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? मेरा वीडियो गौर से देखिए, देखने का यहाँ कोई काम ही नहीं है। आप अगर एकाग्रचित्त होकर अगर सुनते भी हो, कान खोल के अगर आप सुनते भी हो, तो आपको पूरा लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। ये जो लैंग्वेज है भाई, ये इजी है, ये आपके लिए है। कॉम्प्लीमेंट। सो कहते हैं उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि बॉय, हैप्पी, सैड, स्वीट, कैप्टन और कौन सा शब्द रह गया? यस, आप में से उत्तर बिल्कुल सही मिला मुझे। कौन सा रहा था? यस 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 यस, लीडर का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है। सो ये बात आपको समझ में आई? चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, यानी अकर्मक अपूर्ण क्रियाएं हैं। किंतु जब इनका प्रयोग किसी टेंस यानी किसी काल की रचना के लिए या करने के लिए होता है तो इन्हें ही एक्सेवलरी वर्ब्स कहते हैं। और एक्सेवलरी वर्ब को मराठी में सहायकारी क्रियापदे और हिंदी में सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। कालिंदी इज सिटिंग नेक्स्ट विथ मी, कालिंदी मेरे बाजू में बगल में बैठी है। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। They were running, they were running means वे भाग रहे थे। They were running, वे भाग रहे थे। इस प्रकार के वाक्य